इसलिए उनकी टीम आज की प्रतियोगिता की विजेता टीम बन जाती है। इस प्रतियोगिता में जीतने के कारण ट्रेस की रैंक काफी बढ़ जाती है। वहीं ट्रेस की इतनी बुद्धि और साहस देखकर एरिक भी आज ट्रेस से बहुत प्रभावित होता है। पहले उसने ट्रेस को काफी कमजोर समझा था, लेकिन आज उसने महसूस किया कि ट्रेस में बहुत साहस और बुद्धि है जो उनके डेंटलिस्ट फ्रैक्शन के लिए बहुत काम आएगी। इसीलिए ट्रेस पर से उसका सारा गुस्सा दूर हो जाता है। अगले दिन सुबह ट्रेस के पास उसकी माँ चुपके से आती है। वह ट्रेस से कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहती थी। वह ट्रेस से कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत चिंता हो रही है ट्रेस, तुम ठीक हो ना? सच सच मुझे बताओ, उस दिन सच में तुम्हारा टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं आया था क्या? ऐसा होना तो संभव नहीं है। यहाँ कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। कोई ना कोई रिजल्ट तो आना ही चाहिए था। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? यह सुनकर ट्रेस अपनी माँ को पूरी सच्चाई बता देती है। वह उसे बताती है कि वह असल में एक डाइवर्जेंट है। ये सुनकर ट्रेस की माँ बहुत डर जाती है और उसे कहती है कि ट्रेस ये बात किसी को भी मत बताना। ट्रेस अपनी माँ से पूछती है कि डाइवर्जेंट होना अच्छा है या बुरा, और उसे ये बात सबसे क्यों छुपानी पड़ेगी। ट्रेस की माँ उसे समझाती है कि डाइवर्जेंट बहुत खास लोग होते हैं जिनमें पांचों फ्रैक्शन की सभी खूबियां होती हैं। तुम बहुत खास हो और यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरे की बात है। असल में वर्तमान में इस शहर में सारी ताकत एरोडाइट फ्रैक्शन के पास है, जिनके लोग बहुत ही शिक्षित और बुद्धिमान हैं, और अब वे डाइवर्जेंट कैटेगरी के लोगों को मार रहे हैं। फ्रैक्शनलेस लोग भी इस शहर में रह सकते हैं, लेकिन डाइवर्जेंट कैटेगरी के लोगों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि इस कैटेगरी के लोग शहर के लिए सबसे बड़े खतरे माने जाते हैं। उनके अंदर पांचों फ्रैक्शन की शक्तियां होती हैं, इसलिए उन्हें किसी एक फ्रैक्शन में नहीं रखा जा सकता। शहर के नियम ये हैं कि जिस किसी को किसी फ्रैक्शन में रखा जाएगा उसे केवल उसी फ्रैक्शन का काम करना होगा, लेकिन डाइवर्जेंट लोगों का सोचने समझने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, इसलिए उन्हें बाकी की तरह नियंत्रित करना नामुमकिन है। अगर उन्हें शहर में रहने दिया जाए तो बहुत कम समय में वे शायद अपना एक बड़ा